नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मेरा वास्तु मेरा भाग्य में। और हमेशा की तरह डॉक्टर पुनीत चावला मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर चावला, बहुत स्वागत है आपका। और आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की, या वास्तु के नजरिए से कहें, फिलॉसफी के नजरिए से कहें, जिंदगी के किसी फलसफे की बात करें, वो बहुत जरूरी होती है। और वो होता है उत्साह, वो होता है अंदर की खुशी, वो होता है पॉजिटिव एनर्जी। कहा जाता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे हम हो जाते हैं। अगर हम अच्छा चाहते हैं या अच्छा सोचते हैं तो हम अच्छे हो जाते हैं, लेकिन वहीं अगर बुरा बुरा सोचते जाते हैं तो बहुत बार ये भी होता है कि उसकी हद डिप्रेशन पर जाकर रुकती है। तो हम आज बात करने वाले हैं पॉजिटिव एनर्जी के बारे में, नेगेटिव एनर्जी के बारे में, कैसे ये एनर्जीज हम तक आती हैं और कैसे ये हमारे घर में आती हैं वास्तु के नजरिए से। आज आपको इस खास पेशकश में हम बताएंगे। जी हाँ, तो मेरा वास्तु मेरा भाग्य में पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, पहले तो ये एनर्जीज होती क्या हैं, कहाँ से आती हैं? प्रवीण, बहुत अच्छा सवाल है कि होती क्या है एनर्जीज। देखिए दोस्तों, एनर्जीज कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिसमें आप अच्छा और बुरा महसूस करते हैं। आप कई बारी बहुत डिप्रेस्ड महसूस करते हैं, कई बारी बहुत ही अच्छा और बहुत खुश महसूस करते हैं। कोई कोई जगह, कोई कोई घर, कोई कोई ऑफिस ऐसा होता है जहां जाकर के आप बहुत ही चार्ज्ड अप फील करते हैं और बहुत ही खुश खुश महसूस करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ आपको वहां से मिल गया या किसी सामने वाले इंसान ने बहुत कुछ आपको दे दिया। वैसे ही खुशी आपके अंदर भर जाती है, वैसे ही एनर्जी यानी कि फुल ऑफ हेल्थ आप हो जाते हैं। कोई ना कोई आपको दिमाग में कोई बात नहीं रहती, कोई टेंशन नहीं रहती। ऐसी जगह पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। और कई जगह आप जाते हैं दोस्तों, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। कई लोगों से मिलते हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। आप खुश खुश जाते हैं, जाते ही आपको लगेगा चिड़चिड़ापन, कुछ लगेगा कि कुछ फीलिंग्स ऐसी हो रही हैं, कब यहाँ से निकलें और कब आप अपने घर जाएं या ऐसी जगह जाएं जहां आपको शांति मिले। या आपका घर कुछ ऐसी एनर्जीज लिए हुए होता है कि आपको हमेशा ही वहां पर चिड़चिड़ापन लगता है, डिप्रेशन लगता है, एंजाइटी लगती है और बहुत ही लो फीलिंग्स लगती हैं। तो दोस्तों, वहां पे नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज नहीं होती हैं, या कम होती हैं, या नेगेटिव एनर्जीज ज्यादा क्रिएट होती हैं। तो अब प्रवीण जी बात करते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज और कहां से हैं। दोस्तों, एक तो हमारा वास्तु इन सब चीजों को जनरेट करता है। कुछ सटल एनर्जीज होती हैं जिनको हम ग्रेविटेशनल एनर्जीज बोल सकते हैं, मैग्नेटिक एनर्जीज बोल सकते हैं, सोलर एनर्जी बोल सकते हैं। इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वह पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है। सही तरीके से इनको अगर हम यूज करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है, और अगर हम इनको गलत तरीके से यूज करते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट हो जाती हैं। सपोज हमारे वास्तु के अंदर कई जगह पर एनर्जी जनरेशन के सोर्सेज होते हैं, जैसे कि नॉर्थ से भी हमें एनर्जी मिलती है, नॉर्थ ईस्ट से भी मिलती है, ईस्ट से भी मिलती है। तो वहां पर उन डायरेक्शंस को हम हार्म पहुंचाते हैं, तो वह पॉजिटिव को नेगेटिव में क्रिएट कर देती है। तो इसी तरीके से हम नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज को रिसीव करते हैं, और बैलेंस जब नहीं रह जाता है तब हम परेशान होते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए अनुभव करना, कई बार होता है। जैसा डॉक्टर पुनीत चावला ने कहा कि कुछ जगह होती हैं जहां पर जैसे ही हम एंटर करते हैं, पहुंचते हैं, मन खराब हो जाता है, चिड़चिड़ाहट होने लगती है। कुछ जगह होती हैं जहां हम देखते हैं अक्सर झगड़े चलते रहते हैं। वही वो लोग तो वही होते हैं, वो कहीं और जाते हैं तो शायद उतना गंदा बिहेव नहीं करते हैं जितना उन जगहों पर करते हैं। जाहिर सी बात है उन जगहों में कुछ खराबी होती है, और उस खराबी को नेगेटिव एनर्जी से डिफाइन कर रहे हैं डॉक्टर पुनीत चावला। ऐसा ही इंसानों के साथ भी होता है, ऐसा हमारे साथ होता है। कई बार ये होता है कि लोगों को हमसे मिलकर खुशी नहीं होती बल्कि तकलीफ होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं, हो सकता है हम उन्हें नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं या उस वक्त हम नेगेटिव एनर्जी से भरपूर हैं। बहुत जरूरी है कि हम इस नेगेटिव एनर्जी को निकालें। कैसे निकालना है, कैसे पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर बनना है, ये आज डॉक्टर पुनीत चावला हमें बताएंगे। लेकिन कॉलर्स के फोन लगातार आ रहे हैं हमारे पास। हम एक बार नंबर बता देते हैं, 011-427-8837 और 011-237-44444। दोनों नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। फोन करें, अपने सवाल डॉक्टर पुनीत चावला से पूछें। राजीव है पटियाला से। राजीव, बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। मैं ये पूछना चाहता था, हमारे घर का जो मेन गेट है वो साउथ में है, और साउथ का एरिया बहुत ज्यादा ओपन है, तकरीबन 30-40 फुट।
क्या ये बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है और इसकी वजह से कोई अपने व्यवहार में भी हानि होती है या नहीं? डेफिनेटली राजीव जी, यह बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। साउथ में ज्यादा ओपन एरियाज नहीं होने चाहिए। तो आप यहाँ पर एक ही काम कर सकते हैं कि आप अपने घर के जो साउथ की दीवार है, जो डायरेक्शन है, उसमें बहुत भारी भारी पेड़ पौधे लगवा सकते हैं। अशोका के पेड़ लगवा सकते हैं, कुछ भारी गमले रख सकते हैं, कुछ रॉकरी क्रिएट कर सकते हैं। और जो आपकी साउथ की दीवारें हैं, साउथ की जो विंडोज हैं, उनको आप कवर करके रख सकते हैं। डार्क कलर या रेड कलर के कर्टन्स लगाएंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। मनीषा है दिल्ली से। मनीषा जी, बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। सर, मेरा बिल्डर फ्लैट है और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उसमें वेस्ट में है दोनों मेरे बाथरूम। ओके। तो वो वास्तु के हिसाब से ठीक है? दोनों में ईस्ट साइड पर मिरर लगे हुए हैं, लुकिंग मिरर। जी तो वो मनीषा, वास्तु के बिल्कुल हिसाब- ठीक है। आपके टॉयलेट्स वेस्ट साइड पर टॉयलेट्स होना अच्छा रहता है, ईस्ट पर मिरर्स भी अच्छे रहते हैं, सो नो वरीज। मनमोहन है दिल्ली से। मनमोहन जी, सवाल पूछिए अपना। गुड आफ्टरनून सर। सर, मेरे दो सवाल है। एक तो सर कि गाड़ी में ऐसी क्या चीज रखे, मेरा फील्ड का काम है, कूलर चलाता हूँ, तो गाड़ी में ऐसी क्या चीज रखें जिससे क्या कहते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी हो। और दूसरा क्या कहते हैं, घर में मतलब ऐसा कौन सा कलर कर सकते हैं जिसकी नेगेटिव एनर्जी, मतलब जो नेगेटिव इफेक्ट कम छोड़े और पॉजिटिव जो ज्यादा हो। बहुत अच्छा सवाल जी। है आपका। देखिए, हम हमेशा यही बात करते हैं कि आप अपनी बॉडी वास्तु हर जगह कैरी करते हैं। तो गाड़ी के अंदर आप सबसे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि भगवान की मूर्तियां वगैरह नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम अपने पर्सनल यूजेस करते हैं गाड़ी में। कई लोग स्मोक करते हैं, कई लोग खाना भी खाते हैं और आराम से भी बैठते हैं। तो भगवान को लाइक एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सो भगवान की फोटो छोड़ करके भगवान की आप कुछ तस्वीर गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर रख सकते हैं, ताकि आराम से उनको आप जब गाड़ी स्टार्ट करें तब उनको प्रणाम करके कर सकें। इसके अलावा आप स्फटिक का पत्थर या कोई घंटी वगैरह हैंग कर सकते हैं, जिससे कि कुछ आवाज अच्छी आए और नेगेटिव एनर्जीज उससे भी किल होती हैं। बाकी इन्होंने पूछा कि घर के अंदर कलर्स ऐसे कौन से होने चाहिए। व्हाइट कलर सुप्रीम कलर माना जाता है। व्हाइट कलर से काफी नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं वह हट जाती हैं। और इसके बाद येलो कलर, लेमन कलर भी बहुत ही अच्छा माना जाता है नेगेटिव एनर्जीज को हटाने के लिए। चलिए, लेकिन हम दर्शकों को बता दें कि आज कार्यक्रम में हम आपको ऐसी और चीजें बताएंगे जो पॉजिटिव एनर्जी देती हैं, क्योंकि वास्तु को मानने वाले लोग हों या किसी भी इस तरह के साइंस को मानने वाले, ज्ञान को मानने वाले लोग हों, आसान तरीकों में ज्यादा भरोसा रखते हैं बजाय लंबी प्रोसेस के। और ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि उन्हें फौरन रिजल्ट्स मिले, मतलब उन्होंने कोई चीज साथ में रख ली और उन्हें पॉजिटिव एनर्जी मिल जाए। तो सबसे पहले मुझे लगता है आप इस बात का समर्थन करेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी के लिए मेंटल पीस, मन की शांति बहुत जरूरी है, उसके बाद ये चीजें काम करना शुरू करें। डेफिनेटली। चलिए, तो पुष्पा हमारे साथ मुंबई से एक दर्शक है, उनका सवाल ले लेते हैं। पुष्पा जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं कहना चाहती हूँ कि घर में अक्सर कौन से साइड पूजा घर और कौन से साइड में बच्चों को पढ़ाने के लिए उनका फेस होना चाहिए, और ऐसी कौन सी चीज घर में रखनी चाहिए जिससे बच्चों को ज्यादा विद्या हासिल हो और उनका आगे चलकर अच्छा फ्यूचर बने। जी, देखिए, आपने पूजा घर की बात करी। पूजा घर जो है नॉर्थ ईस्ट में सबसे अच्छा रहता है। जब आप पूजा करें, आपका फेस नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। हमारे पूजा घर में बहुत भगवान होते हैं। 33 करोड़ देवी देवता हैं हिंदू कल्चर में, सनातन धर्म में। तो हर किसी देवता की अलग अलग दिशा मानी जाती है। तो आप सबको ना देखते हुए सिर्फ अपनी दिशा देखिए कि आपकी दिशा बैठने की नॉर्थ ईस्ट फेसिंग होनी चाहिए। तो यह तो हुई मंदिर की बात। आपने पूछा बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो उनको आप नॉर्थ फेसिंग बैठाएं तो उनका मन पढ़ाई में ज्यादा लगेगा, कंसंट्रेशन भी बनेगी। और ईस्ट की दीवार को थोड़ा साफ सुथरा रखें, हल्का रखें, तो कंसंट्रेशन और विद्या बहुत आएगी आपके घर में। भारत है हमारे साथ पूर्णिया से। भारत, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार हाँ, मेरा एक प्लॉट है जी। प्लॉट का नॉर्थ ईस्ट में बोरवेल है। नॉर्थ ईस्ट में क्या बताया आपने? बोरवेल मतलब बोरवेल, ओके। हाँ, अभी खाली है, बाकी जगह सब खाली पड़ा है जी। हाँ, इसका जो पानी निकलता है इसको किस साइड हम निकालेंगे? देखिए, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ ही आपकी पानी की ड्रेनेज होनी चाहिए। और ये सभी के लिए सलाह सभी के लिए सलाह है, बिल्कुल। अब एक बार फिर लौटते हैं हम आज के विषय पर, और आज का विषय है पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज। ये इंसानों में, हम में भी होती हैं, लाइव वास्तु के नजरिए से भी होती हैं, और घर में भी इस तरह की एनर्जीज होती हैं।
कैसे पता लगता है कि मुझे आपके पास से पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है या आपको मेरे पास से किस तरह की एनर्जीज मिल रही है, या हम जिन लोगों से मिल रहे हैं वो कैसी एनर्जी हम तक पहुंचा रहे हैं? जी देखिए परवीन, सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि नेगेटिव एनर्जी वाले इंसान को क्या फील होता है, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी वाला इंसान पॉजिटिव एनर्जी वाले इंसान के पास जाएगा तो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि कोई भी हमारी बॉडी का एक ऑरा होता है। दोस्तों इस बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन ऑरा ऐसा कहते हैं कि जो हमारे एथरिक बॉडी होती है, जो हमारी फिजिकल बॉडी के बाहर जो एक चक्र होता है, एक लाइट सी होती है, उसे ऑरा कहा जाता है। तो हमारी बॉडी का जो ऑरा होता है अगर वह वीक है और हम किसी पॉजिटिव ऑरा वाले इंसान से मिलते हैं या बड़े ऑरा वाले इंसान से मिलते हैं तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी एनर्जी को हमारा नेगेटिव ऑरा जो है सक करता है, उसे एब्जॉर्ब करने का। एग्जाम्पल लीजिए, एक स्पंज के टुकड़े को अगर आप पानी के ऊपर रख देंगे तो वह सारा पानी सिकोड़ लेगा और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरीके से नेगेटिव एनर्जी वाला जो इंसान है वह पॉजिटिव वाले के पास जाएगा तो सारी उसकी एनर्जी जो है उस तक आना शुरू हो जाती है। तो दोनों को फर्क पड़ता है इससे। अगर पॉजिटिव एनर्जी वाला इंसान कुछ नेगेटिव लोगों से मिलता है, डेली मिलता है, तो आप देखेंगे कि उसकी जो एनर्जी है बहुत डिप्लीटेड हो जाती है। आप साइकेट्रिस्ट की लाइफ को देखिए, डॉक्टर्स की लाइफ को देखिए, वह लोग शाम को बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं, बहुत ही ज्यादा डिप्लीटेड हो जाते हैं। डिप्लीटेड मींस वीक फील करते हैं, क्योंकि वह सारा दिन परेशान लोगों से मिलते हैं और नेगेटिव एनर्जीज उन तक आ जाती हैं। तो यह नेगेटिव एनर्जीज हर इंसान के अंदर होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर नेगेटिव एनर्जीज नहीं होंगी, लेकिन किस हद तक होती हैं यह डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से नेगेटिव एनर्जीज एक एनवायरनमेंट में, एक घर में, एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर में भी होती हैं। अगर उनकी क्लींजिंग प्रॉपर नहीं होती है तो पॉजिटिव एनर्जी खत्म होती जाती है और नेगेटिव एनर्जीज उसकी जगह लेती जाती हैं। तो यही सोर्सेज होते हैं हमारे, और कुछ वास्तु डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव एनर्जीज को ज्यादा क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज को खत्म करते जाते हैं। तो इन सब चीजों को हमने एनालाइज करना है। और बिल्कुल एनालाइज करेंगे तो एक पॉइंट जो सभी के जहन में आ रहा होगा या पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज के बारे में जो हम जानते हैं वो ये कि ये सोच से बनते हैं। ये सोच ऐसी क्यों होती है? क्या कई बार वास्तु की वजह से घर में शांति का माहौल नहीं होता है, या फिर कोई दूसरी वजह होती है जो बहुत जल्दी आपको तनाव में डाल देती है, टेंशन में डाल देती है? और टेंशन बीज होता है, एक तरह से शुरुआत देता है नेगेटिव एनर्जी की, और वो बाद में जब बढ़ती है तो आपको तो खराब करेगी, साथ में आपसे मिलने वाला हर आदमी दुखी हो जाएगा, हर आदमी नेगेटिव फील करेगा। क्या होता है ये ऑरा? और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि कुछ चीजें होती है जो पॉजिटिव एनर्जीज होती है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो रखने से पॉजिटिव एनर्जी मिले, नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर से, आपके घर से निकले? ये तमाम चीजें एक ब्रेक के बाद बताएंगे। आप अपने सवाल पूछते रहें, डॉक्टर चावला आपके सवालों के जवाब देंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मेरा वास्तु मेरा भाग्य में आज हम बात कर रहे हैं एनर्जीज की। पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज, कहां से एनर्जीज आती हैं और किस तरह से हम पर कई बार हावी हो जाती है नेगेटिव एनर्जी जो परेशानियों का सबब बनती है, और उन लोगों को भी बुरा लगता है हमसे मिलकर जो हमारे संपर्क में आते हैं, या फिर इस एनर्जी ऑरा के, ये ऑरा क्या होता है ये भी हम आपको समझाएंगे। डॉक्टर पुनीत चावला आज तमाम जानकारियां दे रहे हैं एनर्जीज के बारे में, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले शैलेंद्र आसाम से एक दर्शक है, उनका सवाल ले लेते हैं। शैलेंद्र, बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। शैलेंद्र, अगर आप सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछिए। विजय दिल्ली से है, विजय अपना सवाल पूछिए। मैं ही पूछ लेता हूं आपसे सवाल, मुझे लग रहा है दर्शकों का संपर्क नहीं हो पाया जी। ये अभी आपने कहा था कि ऑरा जो होता है वो होता है, और ये ऑरा हमने सुना है हमेशा होता है, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा फोकस कभी नहीं रहता है। हम अपनी एनर्जी फील्ड के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं पता कितने दर्शक सोचते होंगे, लेकिन मैं कभी इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करता हूं कि मेरे आसपास या मेरे स्किन से ऊपर भी कोई ऑरा है जो लोगों को अफेक्ट कर सकता है। अव्वल तो ऐसा होता है कुछ? डेफिनेटली होता है। ऑरा जो होता है एक एनर्जी बॉडी, इसको आप सिंपल वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं। हमारा जो शरीर है ये स्थूल शरीर माना जाता है, जो कि फिजिकल बॉडी हम बोलते हैं। फिजिकल बॉडी के बाद किसी भी
चाहे लिविंग बीइंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, ये टेबल की भी ऑरा रहेगी, किसी पेड़ की भी रहेगी, किसी पत्थर की भी रहेगी। एक एनर्जी बॉडी होती है उसके चारों तरफ, उससे उसके व्यक्तित्व का भी पता चलता है, उसके हर एक चीज़ के बारे में आप पता लगा सकते हैं कि क्या ऑरा के कलर्स हैं, क्या उनकी हेल्थ है, क्या सिस्टम है उनकी बॉडी का। टोटली हमारे ऑरा से ये रिफ्लेक्ट होता है। नेगेटिव एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज, सब ऑरा ही दर्शाता है। तो हर एक एनवायरनमेंट का भी एक ऑरा रहता है। आजकल कुछ मशीनें आने लग गई हैं जिससे कि कहते हैं कि ऑरा पता चलता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है कि कोई भी मशीन ऑरा को नाप सकती है, क्योंकि ऑरा एक फीलिंग है और कोई भी साइंटिफिक मशीन इसे नहीं नाप सकती। कुछ एक दो साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि कुछ ऑरा की पिक्चर्स भी वह खींच सकते हैं। कोरिया के किरिलियन फोटोग्राफी इस चीज़ को काफ़ी सपोर्ट करती है कि ऑरा जो है वह मौजूद होता है, और वह उनके कैमरास भी निकालते हैं ताकि आपके ऑरा की पिक्चर्स यूज़ की जा सकें और देखी जा सकें कि क्या कलर्स हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि ऑरा को देखने के लिए गॉड गिफ्टेड पावर्स भी होती हैं और इसे आप डेवलप भी कर सकते हैं। इसे क्लेयर वॉइंस बोला जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं या लोग होते हैं जो ऑरा को देख सकते हैं, आपके कलर्स को पहचान सकते हैं। तो यह डेवलप की जाती है सालों साल में। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें तो डेवलप हो जाता है और आप इस ऑरा को फील भी कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। हमारी बॉडी अगर रिफाइंड है, उसके अंदर टॉक्सिक जितने भी हम खाते हैं पदार्थ वह नहीं है, हम सच बोलते हैं और हमारी जिंदगी बहुत ही सीधी सादी है, तब आप इसको बहुत इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक एग्जांपल छोटा सा ये है कि छोटे बच्चे को 2 महीने का 3 महीने का जो बच्चा है जिसके अंदर कोई भी चालाकी नहीं है और कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जाता बाहर का, उसे आप किसी भी जगह पर ले जाइए तो उसे ऑरा की समझ आ जाएगी। किसी प्लॉट पर अगर आप उसको ले जाएं तो वह आपको बता देगा। अगर वह खुश है तो इसका मतलब उस जगह का ऑरा बहुत अच्छा है, और अगर वह खुश नहीं है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो रहा है, तब वह थोड़ा सा परेशान होगा। इसका मतलब ऑरा उस जगह का ठीक नहीं है। तो इसी तरीके से हम भी पता लगा सकते हैं, अगर आप ध्यान लगाएं और थोड़ा सा अपने आप को रिफाइन करके महसूस करें कि इस जगह का ऑरा कैसे है या किसी इंसान का ऑरा कैसे है, तो हम पता लगा सकते हैं। तो एक्सरसाइजेस हम बताएंगे, लेकिन आपकी बात से मुझे एक चीज बहुत स्पष्ट हो गई है कि बच्चों का ऑरा बहुत मजबूत है, या उनको ऑरा समझने की शक्ति बहुत होती है जैसे जैसे हम बड़े हो जाए। क्योंकि हम भी कभी बच्चे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, इंटॉक्सिकेटेड होते जाते हैं। बहुत सारा जहर, ये आसपास का जहर है, ये चीजों का जहर है, बातों का जहर है, कई बार संबंधों को खराब करने का जहर है, रिश्तों का जहर है। ये जहर हम अपने शरीर में घोलते जाते हैं, अपनी आत्मा में घोलते जाते हैं। होता यह है कि वो ऑरा खत्म हो जाता है या वो शक्तियां हमारी खत्म हो जाती है। लेकिन कैसे बरकरार रख सकते हैं आप? मतलब आप बड़े होंगे, आप बच्चे नहीं रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद बच्चों वाली वो ताकतें आप में बरकरार रहें, उसकी एक्सरसाइजेस हम जरूर डॉक्टर चावला से पूछेंगे क्या प्रैक्टिस करने से हम इन शक्तियों को। उससे पहले गुरजीत है होशियारपुर पंजाब से, उनका सवाल ले लेते हैं। गुरजीत जी सवाल पूछिए अपना। संपर्क टूट गया। रिम्पी है श्री गंगानगर राजस्थान से, उनका सवाल ले लेते हैं। रिम्पी अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी घर को काफी दिन के लिए बंद करके कहीं जाना पड़े तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी कैसे बनाए रखें? देखिए, अगर कुछ दिन के लिए बंद करना है तो उसके अंदर कोई ना कोई लाइट आप जला करके रखें और समुद्री नमक उसके अंदर रख करके आप चले जाएं। जी, ये वैसे भी समुद्री नमक की आप हमेशा हिमायत करते हैं। समुद्री नमक की डिटेल्स अभी हम बताएंगे कि नेगेटिव एनर्जीज इससे कैसे निकलती हैं, तो डेफिनेटली इस पर हम 2-3 मिनट बात करना चाहेंगे। हम दर्शकों को ये भी बताएं कि अब इस कार्यक्रम को देखते रहें। जो लोग चाहते हैं कि एनर्जी या एनर्जीज में बिलीव करते हैं या उन्होंने अनुभव किया है कि वाकई आपके शरीर की एक एनर्जी होती है, जिन लोगों से आप मिलते हैं उनमें एनर्जी होती है, तो कैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इस एनर्जी, जैसे समुद्री नमक का जिक्र आया, इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो घर में रखने से, अपने पास रखने से आप अच्छा फील करते हैं। और कई क्लाइंट्स का अनुभव रहा है डॉक्टर चावला के कि उन्होंने पॉजिटिव एनर्जी फील की है, नेगेटिव एनर्जी उनके शरीर से निकली है। वो जादुई चीजें भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अशोक हैं गुड़गांव से, उनका सवाल। अशोक अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब, आजकल हम लोग रेंटल अकोमोडेशन में रहते हैं सोसाइटी के मकानों में जी। उसमें हम लोग, जैसे आप बता रहे हैं, कुछ चेंजेस करने के लिए वो हम कर नहीं पाते क्योंकि लिमिटेशन रहती है। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उसमें हमारे लैंडलॉर्ड ने एक डुप्लेक्स मकान का ऊपर का कमरा बंद किया हुआ है जी। अपना कुछ क्लटर रखा हुआ है, पुराना सामान रखा हुआ है। अब उसको ना हटा सकते नहीं है और ना ही हम उसको कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे में अब नेगेटिव एनर्जी कैसे दूर की जाए?
देखिए, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। अगर आप किसी भी लकीर को मिटा नहीं सकते तो उसके सामने बहुत बड़ी लकीर खींच दीजिए, वो लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। यानी कि उस कमरे की नेगेटिव एनर्जी है और आप उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने घर की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको और इंक्रीज कीजिए। अगर सामने है, जुकाम हो रखा है और आपके अंदर रेजिस्टेंस पावर, इम्यून पावर बहुत ज्यादा है, तो मजाल है जो आपको कोल्ड हो जाए। जैसे कि च्यवनप्राश के बारे में हम कहते हैं कि च्यवनप्राश खाइए और जुकाम दूर भगाइए, क्योंकि जुकाम आपको होगा ही नहीं अगर आपकी एनर्जी स्ट्रांग है, पॉजिटिव है। इसी तरीके से घर की एनर्जी को आप बढ़ाइए। तो जो टिप्स हैं वो हम इस प्रोग्राम में बता रहे हैं, तो आप इसी प्रोग्राम के साथ बने रहिए। हीरा है सूरत से, उनका सवाल भी ले लेते हैं। अपना सवाल पूछिए, बहुत स्वागत है आपका भी। और मेरा घर सत्यनगर में पूर्व दिशा में है। अच्छा जी। मैं 92 में लिया था मकान, तब से सुखी था मैं, तब से सुखी हूँ, अच्छा है। अभी 10 साल से वही घर में रह रहा हूँ और थोड़ा मेरे को परेशानी है और बंदे नहीं चलता है। देखिए, आपने बताया कि पूरब की दिशा का मकान है आपका। अगर पूरब की दिशा को साफ सुथरा रखेंगे, ज्यादा खिड़कियां दरवाजे पूरब की तरफ खोल करके रखेंगे, तो आपका धंधा बहुत ही अच्छा चलेगा। और उत्तर की दिशा को भी आप साफ सुथरा रखिए। उत्तर की दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है, तो व्यवसाय के लिए, काम धंधे के लिए बहुत ही अच्छी दिशा है ये। प्रदीप है आगरा से। प्रदीप, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। ऐसा है, मेरा जो मकान है वो वेस्ट फेसिंग का है जी, और मेरा नॉर्थ साइड पूरी दीवार है वो भी ब्लाइंड है, और पूरब में जो दीवार है वो भी ब्लाइंड है जी। और मेरा जो मेन गेट है वो साउथ वेस्ट पर है और उसी से लगा हुआ सेपरेटिंग बना हुआ है जी। देखिए, उत्तर की दीवार और पूरब की दीवार पर आप बहुत बड़े शीशे लगा दीजिए, लुकिंग ग्लासेस लगा दीजिए, और जो साउथ वेस्ट का गेट है उसको बहुत ही बड़ा बनवाइए। इससे आपको जरूर फायदा होगा। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज की। इस पर हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो छोड़िए, थोड़ा थोड़ा बता के आपको छोड़ दिया डॉक्टर चावला ने कि हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। मसलन वो चीजें जो पॉजिटिव एनर्जी देती हैं, वो बातें जो नेगेटिव एनर्जी लेकर आती हैं, या वो सामान जो नेगेटिव एनर्जी घर में लेकर आते हैं, उनकी डिटेल्स आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और आज हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी की, नेगेटिव एनर्जी की। और विश्वास जानिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी की बात करके मुझे लग रहा है कि हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से बरकरार रहना चाहिए। और अगर आप प्रिटेंड करना शुरू करेंगे, यानी आप नाटक में ही या जबरदस्ती खुश रहने की कोशिश करेंगे, तो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि आप वाकई खुश रहने लगते हैं। अभी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस आपको डॉक्टर चावला बताने वाले हैं, और हम कोशिश करेंगे कि ये पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आपके जीवन में बनी रहे, बरकरार रहे, ताकि आप खुशियों से भरपूर रहें। सीमा है मुंबई से। सीमा जी, सवाल पूछिए अपना। Good evening, Dr. Chawla. In fact, I wanted to know what we can do to enhance the positive energy for career enhancement. Okay. See, your north wall of your house is a big carrier of your finances and opportunities. So decorate the north wall glasses and use some good incense sticks to enhance the positive energies of your house. वो अगरबत्तियां होती हैं जो आप हमेशा लगाते हैं घर में, यानी खुशबू को रखेंगे, खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल करेंगे तो इससे फायदा होगा। डिटेल्स में इसकी जानकारी हम आपको देते हैं, लेकिन उससे पहले अलका दिल्ली से हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। अलका जी, अपना सवाल पूछिए। अलका जी, सवाल पूछिए अपना। परमिंदर है मुंबई से। परमिंदर जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हेलो जी, अपना सवाल पूछे। हाँ जी, मेरा रूम जो है वो नॉर्थ वेस्ट पोजीशन में है मेरे घर के। Okay. और मेरी जो लाइफ है हस्बैंड के साथ इस टाइम पे बहुत टेंस है, और वो हमारी लाइफ में कोई रिलेशन नहीं है एट प्रेजेंट, तो बहुत ही टाइटर्ड है। तो मुझे कुछ आप सजेस्ट कीजिए पॉजिटिव एनर्जी का, या कलर्स जो मैं पेंट करा सकूं अपने घर में, जिससे मुझे इम्प्रूवमेंट मिले। आपकी डायरेक्शन के हिसाब से मैं आपको व्हाइट कलर सजेस्ट करता हूं। आप अपने कमरे में प्योर व्हाइट कलर करवाइए। कुछ ऐसी पिक्चर्स लगवाइए जिससे कि कुछ माहौल अच्छा लगे, यानी कि कुछ बर्ड्स की पिक्चर्स लगवाइए या फ्लावर्स की पिक्चर्स लगवाइए।
और रोज क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल होता है, वह 2 बॉल्स के रूप में आप अपने कमरे में रखिए जो आपको नजर आता रहे, तो उससे रिलेशंस में आपको बहुत ही फायदा रहेगा। जी, इनका जो सवाल है वो बहुत से लोगों का सवाल होगा जी। नेगेटिव एनर्जी, एक बात ये होती है कि कई बार हम कहते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी से भरपूर है, लेकिन उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं, उसके हालात होते हैं, उसकी परेशानियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं, और कुछ दिक्कतें ऐसी होती है जो इंसान आपसे तर्क वितर्क कर सकता है और कह सकता है कि ये अनअवॉइडेबल है, इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। ऐसे में और समस्याएं आपके साथ भी होती हैं, हमारे साथ भी होती हैं। ऐसी समस्याओं से बचने का या फिर ऐसी समस्याओं का नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत लंबे समय तक ना रहे, या फिर जैसा परमिंदर को दिक्कत हो रही है ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि नेगेटिव एनर्जीज को क्लीन करना बहुत जरूरी है। नेगेटिव एनर्जीज तो जनरेट होती रहती हैं, जिंदगी होगी तो जनरेट होंगी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल फिर देना चाहूंगा आपको, माफ कीजिएगा एग्जाम्पल्स बहुत देने लग गया हूँ। गाड़ी का अगर फिल्टर, आप एयर फिल्टर देखें तो वह जितनी भी डस्ट है उसको फिल्टर कर देता है। पेट्रोल फिल्टर को देखें तो वह उसको फिल्टर कर देता है। आप सुबह चाय छानते हैं तो चाय कप में आ जाती है और चाय पत्ती जो है चाय छन्नी में रह जाती है। तो हम हमेशा फिल्टर करते हैं, तो हम अपनी बॉडी के साथ ऐसा क्यों नहीं करते, अपने एनवायरनमेंट के साथ ऐसा क्यों नहीं करते कि जो हमें नहीं चाहिए, जो एनर्जी हमें नहीं चाहिए उसको हम फिल्टर कर दें और पॉजिटिव एनर्जी को ही लें। तो अगर आप नेगेटिव एनर्जी को हमेशा फिल्टर करते रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे फिल्टर्स आप अपने घर में लगाए जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तब आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो फिल्टर होकर के पॉजिटिव एनर्जी ही रह जाएगी। अभी ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे, वो फिल्टर आपको फटाफट बताएंगे, लेकिन उससे पहले रीना है हमारे साथ सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से, उनका सवाल ले लेते हैं। रीना, बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। हेलो, मॉर्निंग, सॉरी आफ्टरनून। कोई बात नहीं, सवाल पूछिए अपना। सर, मैं बोल रही थी मेरा घर नॉर्थ के साइड में खुलता है, मेरा जो है, और हमारे चारों तरफ के घर की बाउंड्री है। हाँ, और इसमें है कि अब हम लोग का जो साउथ एरिया है वो पूरा खुला हुआ है, और नॉर्थ के एरिया में हमारे रूम्स है, जो 4 रूम्स है। तो इसमें मतलब हम लोग का घर में एक प्रॉब्लम रहता है कि हमेशा थोड़ी टेंशन, चिड़चिड़ापन, ये सब रह ही रहा है। तो वही जानना चाहती थी क्या किस तरह से वो नेगेटिव एनर्जी आती है, या वहाँ से मेरी जो पॉजिटिव एनर्जी जा रही है। नेगेटिव एनर्जी का सोर्स बहुत ज्यादा है आपके यहाँ से, क्योंकि साउथ से हमें थोड़ी सी हार्श एनर्जी मिलती है सन की, और नॉर्थ की तरफ से जो पॉजिटिव एनर्जी आती है, मैग्नेटिक एनर्जी आती है, उसको आप खो देते हैं साउथ ओपन होने से। तो आप साउथ को क्लोज कीजिए, साउथ को ब्लॉक कीजिए, तब आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी रह जाएगी और आप लोग खुश भी रहेंगे। ममता है मुंबई से, उनका सवाल ले लेते हैं। ममता, अपना सवाल पूछिए। सर नमस्ते। नमस्कार। मैं ऐसा पूछना चाहती थी कि हमारा जो मेन गेट है उसकी साइड में टॉयलेट है जी, ये अपना उत्तर नॉर्थ वेस्ट में जी, और हमारी नॉर्थ में किचन है, तो घर में बीमारी बहुत रहती है सर, दवा में बहुत पैसा जाता है। और देखिए, नॉर्थ की किचन होने से आपके घर में बीमारी रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी जो नॉर्थ से आ रही है उसको आपकी गैस, आपका जो चूल्हा है वह जला देता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपना जो चूल्हा है वह ईस्ट की दीवार पर रखें और नॉर्थ की किचन में आप पीला रंग करवाएं। चलिए, अब ज्यादा आपको इंतजार नहीं करवाएंगे, अभी लगातार हम बात कर रहे हैं फिल्टर्स की। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, हम जानते हैं सब पर्सनली अपने सवाल जानना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश ये है कि डॉक्टर चावला के वो नुस्खे या फिर वो बातें जो आप सभी के काम आ सके, आप सभी को फायदा पहुंचा सके, वो बातें ज्यादा से ज्यादा जान ले। तो थोड़ी देर फोन कॉल्स को विराम देते हैं और अब बताइए आप आराम से कि फिल्टर्स क्या होते हैं, कैसे नेगेटिव एनर्जी को आप पॉजिटिव में फिल्टर कर सकते हैं। देखिए, सी सॉल्ट को हम हमेशा से यूज करते हैं, नाम लेते हैं सी सॉल्ट का, कि सी सॉल्ट आप अपने घर में रखिए, सी सॉल्ट को यहाँ रखिए, सी सॉल्ट को बेडरूम में रखिए। कई लोग सी सॉल्ट से समझते हैं कि साबुत नमक या लाहौरी नमक या कई और प्रकार के नमक। सी सॉल्ट बहुत ही सिंपल सॉल्ट है जो कि डायरेक्टली सी से निकलता है और फैक्ट्री में जाए बिना अगर आप उसे यूज करते हैं, यानी कि दानेदार नमक जो कि अनरिफाइंड सॉल्ट है, उसे सी सॉल्ट कहा जाता है। तो सी सॉल्ट मैं आपको बताता हूं। अगर हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है, सबसे पहले सी सॉल्ट को आप पानी में डाल करके उसका पोंछा लगवाइए। डेली घर में इसका पोंछा लगवाएंगे तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके फर्श के साथ चिपकी हुई होगी या एनर्जीज जो कि एनवायरनमेंट में होगी, वह उससे वाइप आउट हो जाएगी और घर के बाहर चली जाएगी। एक बाल्टी के अंदर एटलीस्ट आप 2 या 3 मुट्ठी नमक डलवाइए, कंजूसी नहीं कीजिए। 1 चम्मच डालने से काम नहीं चलेगा। कुछ दिन आप रेगुलर पोंछा लगवाइए, उसके बाद आप 2-2, 3-3 दिन बाद भी लगवा सकते हैं।
फिर सी सॉल्ट को आप अपने घर के जगह पर रख दीजिए। सी सॉल्ट रखने से जहां पर भी आप बैठते हैं, आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है जो कि शट डाउन होती है, वह एब्जॉर्ब कर लेता है, एक फिल्टर की तरह काम करता है। यह मेरे एक्सपीरियंस में, मैंने आज 15 साल के एक्सपीरियंस में बहुत ही ज्यादा इसको देखा है कि इससे फायदे बहुत ज्यादा आते हैं। अगर आप एक बाउल में, आप अपने लिविंग रूम में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में और जो भी आपकी फ्रंट बैठक है जहां बहुत सारे लोग आते हैं, वहां पर सी सॉल्ट को रख देते हैं और उसे आप हर 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद चेंज कर देते हैं, तो अब फ्रेश होता रहता है, क्योंकि फिल्टर चोक भी हो जाता है। आपकी नेगेटिव एनर्जी क्लीन करते करते वह चोक हो जाएगा, तो उसे आपको चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में नज़र की प्रॉब्लम है, आप कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार आते हैं, कहते हैं ये तो बहुत अच्छा फर्नीचर ले लिया और आपको फट नज़र लग जाती है, ये तो बहुत बड़ा आपने एलसीडी टीवी ले लिया, कितने का लिया, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होता है और अक्सर देखा भी जाता है कि नज़र लग जाती है। लेकिन ये सी सॉल्ट जो है आपको इस नज़र से बचाएगा, फट उस नज़र को एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि आपने एक फिल्टर लगा दिया, आप जितनी मर्जी है नजर लगाओ, हमें परवाह नहीं है, तो आप जितना मर्जी है खर्चा कीजिए और सी सॉल्ट जरूर रखिए। ये सी सॉल्ट की असली पहचान क्या है? मतलब अभी नमक मांगने जाएंगे और दुकान पर कहेंगे समुद्री नमक दे दीजिए, तो क्या सिर्फ मिल जाएगा या उसकी कोई परख होती है? आजकल के मॉडर्न जमाने में खाने में सी सॉल्ट को कोई यूज नहीं करता है। सी सॉल्ट को गाय भैंसों को भी खिलाया जाता है। अगर आपको याद हो, जब बचपन में आप स्कूल में 2 रुपए की या 1 रुपए की आइसक्रीम खाते थे, तो आइसक्रीम इस नमक से जमाई जाती है, अर्थिंग इस नमक से की जाती है। तो ऐसे वाला नमक पुराने पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा और उसे आप 10-20 किलो एक साथ अपने घर में ले आइए और महीने में समझ लीजिए कि 10 से 15 केजी नमक आपने यूज करना है। इसको रखने का कोई खास तरीका है? बॉक्स में बंद करके रखना है, ओपन रखना है? बिल्कुल बिल्कुल, इसको आप जितना ओपन रखेंगे, बड़ा सा बाउल लीजिए जिसका